नमस्ते। वेलकम एवरीवन टू टुडेज वेबिनार। कैसे हैं आप लोग? मैं सोच रही हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ क्योंकि ज्यादातर लोगों का तो कैमरा बंद है। मे बी दे आर आइदर इन द स्पिरिट वर्ल्ड, सो आई डोंट नो, और दे आर एग्जिस्टिंग इन द फिजिकल वर्ल्ड। राइट, गुड। एटलीस्ट एक दो खिड़कियां खुली। शायद और खिड़कियों को खुलने में थोड़ा समय लगेगा। राइट। ऐसा ही होता है जब भी हम स्पिरिट वर्ल्ड से बात करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को, हमारी वाइब्रेशन को बढ़ाना पड़ता है। राइट। मे बी आई डोंट, हो सकता है या तो जिनकी खिड़कियां खुली है उनकी वाइब्रेशन हाई है, इसीलिए वो लोग कनेक्ट कर रहे हैं, और जिनकी बंद है उनकी वाइब्रेशन लो है, इसलिए वो अपने आप को छुपा रहे हैं। बोल सकते हैं ना? राइट। सो anyway, I'm Monica Luwalia, as I mentioned, and you all are welcome to today's webinar, which is on Soul Talk Mediumship. एंड पहले, सबसे पहले तो हम समझ लें कि हम कहाँ पे हैं, क्यों हैं और किस लिए हैं। सो ऑफ कोर्स आप सब लोग यहाँ पे जुड़े हैं गुरुजी ज्ञान द्वारा, और गुरुजी ज्ञान जो है वो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। एंड वहाँ पे अलग अलग तरह के ऑकल्ट से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते स्मिता जी। ओके। सो अलग अलग कोर्सेज में कुछ कोर्सेज मैंने भी लिए हैं, एंड सो आई हैव बीन एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ एडवांस थेरेपीज एंड हीलिंग थेरेपीज। और ये थेरेपीज के दौरान मैंने बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें सिखाई हैं, इंक्लूडिंग टॉपिक्स लाइक शमानिज्म, जो कि एक वाइड और वास्ट टॉपिक है। और उसके कई अलग अलग तरह के कोर्सेज शमानिज्म के। उसके अलावा आई हैव टेकन द कोर्सेज रिलेटेड टू womb healing, ancestor womb healing, then also courses related to family constellation। और फैमिली कॉन्स्टलेशन में भी आई हैव डन इंट्रीग्रेटेड फैमिली कॉन्स्टलेशन के अलग अलग मॉड्यूल्स। देन ऑफ कोर्स कॉर्ड कटिंग रहा है, एंड साइकिक एबिलिटीज पे भी कोर्स लिया है, एंड मीडियमशिप का कोर्स भी पहले भी आ चुका है और अभी आया है। और साथ ही साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, जो पहले भी किया है और अभी फिर से शुरुआत हुई है उसकी। और लाइफ बिटवीन लाइफ, जो उसका एडवांस वर्जन है। इस तरह से बहुत पंच तत्व हीलिंग और बहुत सारी अलग अलग तरह की हीलिंग्स भी ली हैं। It has been a wonderful journey since 3.5 years with Guruji Gyan. And prior to that, of course, I have been in this world and for much more time. Not telling my age, but healing age would be at least 12 to 15 years. In that process, I also took cognitive behavior therapy and transactional analysis also. वो भी एक बहुत interesting course मैंने cover किए हैं यहाँ पर, which is on the cognitive side, क्योंकि ये सब healing के हैं और वो belief work के ऊपर है। और मैंने खुद के दो कोर्सेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, जो कि थीटा वैदिक एक्टिवेशन कोड है और थीटा वैदिक अवेकनिंग है। Which is my own courses which have my signature on it, right? And worldwide bhi, I have been fortunate that I got the support of people, so I could also take some workshops in other places, as well as associated with the healing and the reading circles जो बाहर कंडक्ट होते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो सोल मीडियमशिप का जो चीज़ है, उसका कनेक्शन मेरा बाहर से ही है, क्योंकि ये इस तरह के कोर्सेज बाहर ज़्यादा प्रिवेल करते हैं। और इन तरह के सर्कल्स या इस तरह के जो कनेक्शंस हैं मीडियमशिप से रिलेटेड, वो इंडिया में कम प्रिवेलेंट हैं, बट दे आर मोर प्रिवेलेंट आउटसाइड इंडिया। जबकि बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज इंडिया से आती हैं, लेकिन ये जो मीडियमशिप है, इट इज़ मोर गॉट टू डू विद आउटसाइड और अदर इंटरनेशनल कंट्रीज, राइट? इसलिए इसका मेरा
ये अच्छा रहा कि मैं जितने टाइम बाहर रही हूँ और रह रही हूँ अभी, मुझे ये सब सीखने को मिला है. Of course, before we start and go further in this line, I will also like to start with a prayer जो हमारा होता है, and then I will talk about more about गुरु जी ज्ञान and all. So हम हमेशा गुरु का आवाहन करते हैं जब हम शुरुआत करते हैं अपने कोई भी वेबिनार से या मास्टर क्लास से. So I call upon गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. And Gayatri Mantra Om Bhurvasa Tasavituर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. सो वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. सो अब जो मैंने थोड़ा अपने बारे में बताया, एंड ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपने फाउंडर के बारे में बताना, अपने जो प्लेटफॉर्म पे हम जुड़ते हैं उसके बारे में बात करना. सो गुरुजी ज्ञान जो है वो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट जैसे मैंने बोला, और बहुत सालों से वो इस लाइन में है. बहुत नाम कमाया है उन्होंने, फेम कमाया है, और मेन फेम के साथ साथ एक इज्जत जो मिली है उन्हें वो है कि एक ऊंचे स्तर के कोर्सेज को लाना और उनको लोगों तक पहुंचाना इन अ वेरी पॉकेट फ्रेंडली वे. क्योंकि अगर आप हमारे सारे कोर्सेज देखेंगे ज्यादातर तो दे आर नॉट चार्ज्ड एज पर द मार्केट रेट. द मार्केट रेट इज मच मच हायर देन देम. बट द क्वेश्चन इज whether we deliver the same aspects which the others deliver. Then at least from my side I can guarantee that we deliver more than what others deliver. Then you will say is then why are we delivering at a lower price, right? क्योंकि जब हम कोई चीज को डिलीवर करना चाहते हैं तो फिर हमको प्राइस मांगना चाहिए. प्राइस मिल सकता है जब मार्केट में प्राइस है, राइट? बट कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ लोगों के उद्देश्य भी होते हैं. सो आई थिंक द मिशन एंड द विजन ऑफ द promoters or the founders, which is Acharya Rajiv Goyal ji and Poonam ji, has been always that knowledge should reach people, and people should be made to rise up in such a way that they can feel that empowerment, right? Or faculty also supports them in this, because otherwise as a faculty why would we work, right? So we also work with the same objective, and that's how together we have been able to deliver those products to people at the price at which they can afford it, they can learn it, they can rise, and they can use it for their clients, राइट? क्योंकि सीखना ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं होता है हम सबका. सीख के उस चीज का उपयोग करना अपनी लाइफ के लिए और दूसरों की लाइफ के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, राइट? सो ज्यादातर हम में से काफी लोग हैं जो ऐसा महसूस करते हैं कि हम सीखते रहते हैं सीखते रहते हैं सीखते रहते हैं, बट फाइनली हम उसको कभी यूटिलाइज नहीं कर पाते. और उसके पीछे एक कारण ये भी होता है कि हम जो चीज सीखते हैं या तो वो पूरी तरह से हमें सिखाई नहीं जाती, या फिर अगर वो सिखाई जाती है तो शायद कहीं ना कहीं हम भी ढीले पड़ जाते हैं, या फिर हमें जो सपोर्ट चाहिए, जो हाथ चाहिए जो हमें थोड़ा आगे बढ़ा सके उसके साथ, उस नॉलेज के साथ. क्योंकि जब आप एक शिष्य होते हैं तो आपका हमेशा ऐसा होता है कि गुरु जो है वो आपका हाथ पकड़ ले और वो आपको आगे लेकर चले. तो वो जो गुरु प्रथा है जो शिष्य को अ, उस छोर तक पहुंचाने की, वो कहीं ना कहीं गुरु जी ज्ञान में बहुत अच्छी तरह से करी जाती है. एंड यहाँ पर एटलीस्ट हैंड होल्डिंग दिया जाता है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कि भाई आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सिखाई जाएं, समझाई जाएं, और उनका रिवीजन भी कराया जाता है. कहाँ आपको ऐसा मिलता है कि रिपीट फ्री मिल जाए, राइट? और ऐसा भी नहीं है कि रिपीट नहीं आ रहा है. आई मीन आई कैन एटलीस्ट से फॉर माई कोर्सेज एंड एवरी वन कोर्सेज, बिकॉज सारे फैकल्टी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ जानते हैं और बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं. और जो भी हमारे इवन जो कोर्सेज हैं वो हर 2-3 महीने में या 4 महीने में रिपीट होते हैं, इसके बावजूद कि नए कोर्सेज आते हैं. इट्स नॉट जस्ट कि वी आर रिपीटिंग द सेम कोर्सेज, बट लॉट ऑफ न्यू नॉलेज या जो नई चीजें आ रही हैं उनको भी शेयर किया जाता है, राइट? सो बिकॉज दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपेंशन, अ वर्ल्ड जहाँ पे चीज़ों में बहुत स्पीड पे आगे चीज़ें बढ़ रही हैं.
और इसलिए अगर हम वो स्पीड के हिसाब से नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। और इसलिए इवन इफ इट्स नॉट अ रैट रेस, बट वी हैव टू बी एटलीस्ट अ हॉर्स टू मूव अहेड एंड मेक अ स्पेस फॉर आवर सेल्फ, राइट। सो वो चीज़ें यहाँ पर आपको बखूबी मिलेंगी और आप कर पाएंगे। और जहाँ तक हो सकेगा, आइडियाज, इश्यूज जो भी हैं आर वेल एक्सेप्टेड एंड दे आर टेकन इन द राइट स्पिरिट, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सब्जेक्ट। सो वी हैव हिज सोल टॉक मीडियमशिप। इससे पहले ये कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था एज मीडियमशिप, हीलिंग विद स्पिरिट्स, राइट। जब हीलिंग विद स्पिरिट्स आया था, ऑफ कोर्स पीपल वांटेड इसका एडवांस कोर्स भी आए, बट वी couldn't take the advance. Maybe we will introduce afterwards, possible. The question was कि मीडियमशिप है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में मीडियमशिप से रिलेटेड बहुत सारे सवाल होते हैं। और सवाल ही नहीं, बहुत सारे अंधविश्वास भी हैं और बहुत सारे ऐसी धारणाएं भी हैं जो शायद सही ना हो। और अगर सही भी हैं तो कहीं ना कहीं वो इस तरह से दिखाई गई हैं या इस तरह से बैठाई गई हैं कि लोगों को लगता है अ फियर। पीपल से व्हाई शुड वी कनेक्ट टू द स्पिरिट्स? इजंट इट डेंजरस टू कनेक्ट टू स्पिरिट्स? स्पिरिट्स हम पे हावी नहीं हो जाएंगे, हमारा कंट्रोल नहीं ले लेंगे? और अगर वो हम पे हावी या हमारा कंट्रोल ले लेंगी तो फिर हम अपने कॉन्शियसनेस में या हमारे पावर में नहीं रहेंगे, राइट। So first thing is we have to understand. So of course most of us know what is a soul and what is a spirit. But फिर भी बहुत बार लोग सवाल पूछते हैं, मैम what is soul, what is spirit, what is the difference between the two, right? Because if you see in most of the Eastern philosophies, we talk more about the soul. Okay. So हम सब अब यहाँ बैठे हैं, we are in physical body, but we also have a soul, right? और ये सोल हम जब यहाँ रहेंगे भी नहीं तो भी रहेगी। तो फिर क्या स्पिरिट नहीं रहती है? स्पिरिट भी रहती है। तो सोल के हिसाब से अगर हम देखें तो बेसिकली सोल की एक बॉडी है, राइट। उसको एक फिजिकल बॉडी दी गई है जिसके अंदर वो आराम से बैठी है। और जब उसे लगेगा कि यहाँ पे मैं बहुत समय रह ली हूँ, अब मेरा जाने का टाइम आ गया है, अब मुझे बाहर जाना चाहिए, तो वो अपने आप को इस बॉडी से अलग कर लेती है और बॉडी की तरफ जो भी उसका मोह है वो खत्म हो जाता है और उसकी कॉर्ड्स उससे कट के और वो चली जाती है। अब ऑफ कोर्स कहाँ जाती है वो हम सब नहीं जानते, लेकिन फिर भी बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम कहते हैं उसके बारे में। एंड वी ऑलवेज टॉक अबाउट इट एंड वी से कि ओके देर इज अ स्पिरिट वर्ल्ड, देर इज अ हेवन, देर इज अ हेल, देर इज अ प्लेस वेयर देर इज अ पनिशमेंट, देर इज अ रिवॉर्ड, देर इज अ कर्मा सेटलमेंट, एवरीथिंग वी टॉक अबाउट। एंड दिस इज नॉट टूडेज टॉक, it has been talked for years and centuries as well as for yuga yugantar, right? So ये कोई कंसेप्ट, नया कंसेप्ट नहीं है। बहुत सालों से, बहुत वर्षों से, बहुत पीढ़ियों से ये दर पे दर चला आ रहा है। और हमें विश्वास है कि इसका हद, जितने भी हद तक हम सोच पाते हैं, कुछ ना कुछ तो सही है ही, बल्कि कुछ ना कुछ नया एडिशन भी होता रहता है हर साल, कि कुछ नई चीजें हमें पता चलती हैं कि अच्छा ये भी होता है स्पिरिट वर्ल्ड में, अच्छा ये भी होता है, ओके। और उस हिसाब से नई नई मोडालिटीज भी आती हैं उन चीजों को डील करने के लिए, राइट। सो अब क्वेश्चन है कि ठीक है, सोल आत्मा है जो आप, और आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, राइट। सो देर इज अ डिवाइन with whatever name you may call, but it joins that. Then what happens to the spirit? बट वी ऑलवेज टॉक, जहां परमात्मा रहते हैं वो तो स्पिरिट वर्ल्ड है, सोल वर्ल्ड तो नहीं हम बोलते उसको। ज्यादातर हमारा मेंशन ये होता है ना, वी गो टू द स्पिरिट वर्ल्ड। डू वी से वी गो टू द सोल वर्ल्ड? नो, वी डोंट नेवर से दैट, राइट। दैट डजंट मीन दैट दे, वी कांट से दैट, but somewhere that means that when we associate with a spirit, we associate it at a higher level. You understand that?
क्योंकि जब आप डिवाइन की बात कर रहे हो, जब आप सोल्स की बात कर रहे हो और कह रहे हो सोल स्पिरिट वर्ल्ड में जा रही है, तो स्पिरिट वर्ल्ड खराब जगह तो नहीं हो सकती. इट हैज टू बी हायर देन आवर realm, राइट? So that is the main philosophy when we say कि it's dangerous to talk to the spirits. In what way is it dangerous? When we talk to the divine, when we talk about raising our high consciousness higher, then how can the spirit world be bad? लगता नहीं अजीब बात है ना? How can the spirit world be bad? जब सोल वहां जा रही है, बड़े बड़े महारथी वहां रह रहे हैं, बड़े बड़े इष्ट देव देवता और बड़े बड़े जो भी हमारे जिनमें हम विश्वास रखते हैं, पर हमने उन्हें देखा नहीं है, या देखा भी हो तो शायद उस रूप में नहीं देखा, पर वो रह तो वहां रहे हैं. और अगर वहां रह रहे हैं और वही सोल जा रही है, तो इसका मतलब वो जगह की इम्पोर्टेंस यहाँ से ज्यादा होनी चाहिए. क्योंकि वहां पे तो वो स्तर भी है कि वहां पे लोग इंट्रोस्पेक्ट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हीलिंग भी हो रही है, और ये अवेयरनेस में भी आ पा रहे हैं कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, राइट? सो देर इज ऑफ कोर्स एन एग्जिस्टेंस ऑफ टू वर्ल्ड्स. नाउ हाउ फार आर दीज टू वर्ल्ड्स इज अ क्वेश्चन, because they may be just joined together, or they may be part of the same world. We don't know. Or they may be just a small parda between the two, and we just have to travel from one place to another. That's all, right? अब ये पर्दा एनर्जेटिक पर्दा है, स्पिरिचुअल पर्दा है, एक्चुअल पर्दा है, वो पता नहीं. लेकिन कुछ तो है, इसके कारण हम देख नहीं पा रहे हैं. नहीं तो हमको देखने को होना चाहिए, राइट? सो पर्दे के पीछे क्या है हमको पता नहीं, लेकिन अंदाजा है कि क्या है, राइट? सो दैट्स अ स्पिरिट वर्ल्ड, और उसी को हम मीडियमशिप बोलते हैं. मीडियमशिप मतलब क्या? आप एक मीडियम बन रहे हो, एक जरिया बन रहे हो, जो उस स्टॉप पे खड़ा है जहां पे यहां से वहां तक पहुंचने का, वो कम्युनिकेशन को रिसीव करने का, मैसेजेस को रिसीव करने का, और वो समझने का कि क्या उस तरफ है, वो आप बता पा रहे हैं, राइट? अब इसका मतलब कि आपके पास दूरदर्शन होना चाहिए, या कुछ ऐसा एंटीना होना चाहिए जो वहां की फ्रीक्वेंसी को कैच कर पाए, राइट? दिव्य आंखें होनी चाहिए ना आपकी, क्योंकि नॉर्मल आंखों से तो हमको नहीं दिख रहा है. None of us are able to see it. But if we want to see it, then how those people can see who are mediums and we cannot see it, right? So that means that they have certainly some skills or some tools which they utilize for able to see that space, right? And if they can see that space, that means that हम हर चीज पे एक मोडालिटी बना लेते हैं, हर चीज पे एक मोडस ऑपरेंटिव प्रोसेस स्ट्रक्चर सब बना लेते हैं. तो इसका भी कुछ तो स्ट्रक्चर होगा ना वहां पहुंचने का, वहां तक, क्योंकि पहुंच तो नहीं आप रहे हो. आप ऐसा नहीं कि वहां जा रहे हो, आप रह रहे हो इस दुनिया के अंदर ही, लेकिन आप वो मैसेजेस रिसीव कर पा रहे हो, वो कम्युनिकेशन रिसीव कर पा रहे हो. तो क्या वो आप तक पहुंच रहे हैं, right? It's not that you are reaching them, but they are reaching you, right? So yes, of course, it happens the both ways. You reaching them or they reaching you, but this place is never lost. Means they remain at their place. You remain at your place. That means that actually there is no difference between you and them. And both of you are operating at your place, and still some people are able to see, but some people are unable to see. That's the only difference happening. राइट? अब बहुत सारे लोग हैं, बिकॉज मैं बहुत सालों से सिखाती हूँ, बहुत सालों से मेरा इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी रहता है, एंड आई रिसीव मेनी कॉल्स ऑलमोस्ट एवरी डे. सो कई लोग मुझे पीछे पड़ते हैं, मैम मेरे घर में ये चल रहा है, वो चल रहा है, यहाँ पे मैंने इसको देखा, वहाँ पे किसी और को देखा, कोई वॉक करके गया, कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, राइट? सो दैट मीन्स दैट many of us are already mediums. बट द क्वेश्चन इज के वी आर अंडर अ फियर कि ये क्या हो रहा है, हु इज वॉकिंग थ्रू माई हाउस, राइट?
And have I given them the permission to walk? And why only my house? Why not somebody else's house? सो क्वेश्चन आता है कि किसी और ने भेज दिया है, राइट? क्योंकि हमको तो यही डर लगता है ना, मेरे से कोई जेलस है, मेरे को कोई लाइक नहीं करता है, मेरे से किसी को कुछ बदला लेना है, तो मेरे घर में ये सारी चीजें भेज दी हैं। और अब भेज देंगे। प्रिया, आई आंसर लेटर, इज इट ओके? या, सो ये सारी चीजें अगर भेज दी है, तो अब मैं उनसे कैसे निपटूं, राइट? और निपटूं क्या, मैं उसके कारण बहुत कुछ सह रही हूं या बहुत कुछ मेरे लाइफ में हो रहा है, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई शुड, आई मीन, इफ मोस्ट ऑफ अस, if we have our parents or grandparents, right? They must have died, some of them, right? Now, I just want to ask, like, do you feel that they will like to do something wrong for you or for somebody else? I don't think so, right? सो इफ वो नहीं करना चाहेंगे, तो फिर ये चीज सोच कहाँ से आ रही है कि वो मेरी लाइफ को खराब खराब कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं या मुझसे कुछ गलत चीजें हो रही हैं मेरी लाइफ में उनके कारण, राइट? दैट मीन्स दैट दिस कैनॉट बी दैट स्पिरिट वर्ल्ड विच वी आर टॉकिंग अबाउट, certainly not, right? Because that is a spirit world which is of a higher realm, which is of a higher dimension, which is of a higher vibration, and which has also the divine presence. सो अगर ये स्पिरिट वर्ल्ड है, तो ये स्पिरिट वर्ल्ड नहीं हो सकता जो यहाँ घूम रही और जो आपको तंग कर रही, राइट? और शायद वो कुछ किसी और की दिमागी उपज हो सकती हैं, या कुछ क्रियाक्रम भी हो सकते हैं जो इन सबको घुमा रही हैं आपके आसपास, राइट? सो दैट इज वन एस्पेक्ट जो लोग फियर करते हैं, या जो वो डार्कर साइड, राइट? बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मीडियमशिप, इट्स द लाइटर साइड. That's a difference, right? But most of us are stuck in the dark because we like darkness, you know. Even if we have fear of darkness, we all say we have fear of darkness. We have fear of uncertainty. But then still we like, to get into it because that gives us an excitement. There is a power in the darkness, right? A hidden power. And that makes us feel, oh, क्या है? जादू है, right? सो वही सारी चीजें जो हैं वो बात होती हैं, और इसके कारण ही हमारे मन में एक विचार आता है कि क्या हमको ऐसी चीजों में पढ़ना चाहिए, क्या जरूरत है ऐसी चीजों में पढ़ने की, और क्यों पढ़ें, क्यों तंग करें किसी को, क्यों किसी आत्माओं को अननेसेसरली ड्रैग करें, और क्यों उनके साथ वार्तालाप करें, रहने दें उनको आराम में, रेस्ट देम इन पीस, राइट? Yeah, that's fair enough. Because after all, we all are souls. We have come for some work. We do our work, we go, and then we have another work to do. And the cycle goes on and off, right? Till the time we receive the moksha. So we will continue in this cycle, right? तो टाइम किसके पास है? आपको लग रहा है कि स्पिरिट वर्ल्ड में टाइम बैठा है? जितने लोग यहाँ पे होते हैं लोग तो स्पिरिट वर्ल्ड में भी है। हो सकता है वहां पे ज्यादा यहाँ से भीड़ हो। मे बी वी ऑल्सो नीड टू डू अ कैलकुलेशन, पॉपुलेशन सेंसस, यू नो, हु रैंक्स हाउ। जैसे इंडिया रैंकिंग है फर्स्ट में, हो सकता है वहां पे भी बहुत रैंकिंग हो। ये स्पिरिट्स सोल्स यहाँ से आई हैं, ये स्पिरिट्स अमेरिका से आई हैं, ये स्पिरिट्स यूरोप से आई हैं, इनका इतने नंबर्स है, इनका इतना नंबर्स है, राइट? सो दे मे बी population census there also, right? So certainly there is a population, there are people there, there is a lot of work in the spirit world, and they are all busy. So question is, why should they come to you, and why should you be able to talk to them? तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि दे आर कमिंग हियर टू डिस्टर्ब यू. दे डोंट कम हियर टू डिस्टर्ब, बिकॉज दे आर वेरी बिजी विद देमसेल्फ एंड दे हैव हायर वर्क टू डू एंड बेटर वर्क टू डू देन डिस्टर्ब यू, राइट? लेकिन क्वेश्चन है कि कुछ तो सोल्स होती होंगी, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आता है देन, कि क्या सारे के सारे वहां स्पिरिट वर्ल्ड पहुंच जाते हैं? तो फिर हम बोलते हैं नहीं, सबके सब स्पिरिट वर्ल्ड नहीं पहुंच पाते, क्योंकि खराब लोग भी तो होते हैं, गलत लोग भी होते हैं, ये भी होता है, वो भी होता है, तो वो कहाँ जाएंगे? कहीं तो स्टक होंगे, डिवाइन उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा,
right? So if we take even the philosophy of hell, then that means there is some hell which is between the heaven and the earth, and that's where they're stuck, right? So those are the souls which are not actually the light spirits, but they are the spirits who have not, or souls who have not converted completely into the spirit world, or they have not got the positions in the spirit world yet. They are in transformation, right? In the process, work in progress, right? सो वो जो स्टक है वो पार्ट है, और उसी पार्ट का बहुत लोग फायदा उठाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये पार्ट, एंड ऑफ कोर्स ये पार्ट काफी मेजर पार्ट होगा, इट्स नॉट लाइक के, क्योंकि जिस तरह से हम चल रहे हैं, जिस तरह से हमारी कर्म क्रियाएं हो रही हैं, उस हिसाब से तो बहुत सारे ऐसे कर्म हो रहे हैं जो हमको उस ऊपर वाली वाइब्रेशन तक पहुंचने में मदद नहीं कर सकते, राइट? सो अगर वहां तक नहीं पहुंचने में मदद कर सकते हैं तो जरूर हम वो नीचे वाली वाइब्रेशन में अटक रहे होंगे। नाउ सम पीपल डील विद दिस काइंड, राइट? एक्चुअली मीडियम्स डोंट डील विद दिस, बट हाउ, वेयर डू दे डील विद दिस? इन टू थिंग्स। One is they will say कि okay, the spirit is stuck or the soul is stuck, it's not yet gone to the other side. That is one thing. अब दूसरा हिस्सा आ जाता है ब्लैक मैजिक, पोजेशंस और ये सब का, राइट? और वो उसमें बहुत सारे मंत्र तंत्र यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारा काम मिलता है लोगों को करने का, राइट? बट दैट्स अ स्पेस विच इज अ स्पेस ऑफ डार्क फोर्सेस. Now the question is whether the dark and the light cannot exist together. Yes, they do exist, and they exist in us also. So we do have the polarity concept here, and we do know that there is a darkness and light both, right? Now it's your choice. You want to work with what? You want to work with the dark forces or you want to work with the light forces. You can work with both, you know. Majority of the people prefer to work with the light forces. I mean, including myself. But then there are lots who earn a lot of money from working with dark forces, right? And that's where the fear gets created. जो fear create होता है वो वहां पे create होता है, because it's a fear psychology, you know. अगर आप वो fear को ही यूज करेंगे तो फिर लोगों को समझ में कैसे आएगा कि ये डार्क है? बोलेंगे ये भी लाइट ही है, राइट? सो फिर उस तरह से उनको ये बताया जाता है कि ये चीजें यहाँ स्टक हैं, ये ऐसे स्टक है, ये नहीं कंप्लीट हुआ है, वो नहीं कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे ये करना है, वो करना है, ये चीजों का उदाहरण चीजें करनी है, तब जाके ये रिलीज हो पाएंगे. सो सिंस आई डील विद शमानिज्म, I have dealt with, and shamanism has a lot of practices related to extraction and spirit world. Again, spirit से बहुत कुछ deal किया है उसमें, soul retrievals and all. So I understand that part, but I don't understand the part of mantra or tantra. Not to that extent. Tantra, I understand it in good form or in the sense of its knowledge or the wisdom, but not in that sense of possessions भी हम लोग करते हैं, because we have done the possessions in even in theta and even in the case of shamanism, right? So in both the cases I've dealt with them. But then I won't say that this is a course meant for you for removing of black magic or working with the possessions or working with the stuck souls or souls which are unable to move forward. But still, we will work with it in the soul talk. बट ओनली क्वेश्चन है कि सोल टॉक में जब हम बात करते हैं तो इट इज लाइक कभी कभी आपको जाने में भी, दूसरी तरफ जाने में भी तकलीफ होती, इन द सेंस आप फिजिकल बॉडी में हैं लेकिन आप फिजिकल बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहे, कॉन्शियसनेस वाइज आप स्टक हैं कि आप अपनी ऑनवर्ड जर्नी पे, जो कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, डेथ को या आगे जाने का हिस्से को, वो आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे. तो वहां पे भी कई बार हमको ऐसे केसेस आते हैं, जो केसेस में बहुत साल नहीं, बहुत दिनों से आप बेड पे हो और आपकी उम्र भी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो निकल नहीं पा रहे हो या छूट नहीं पा रहे हो या कुछ चीज अटकाए हुए आपको, राइट? सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ सोल टॉक.
Soul talk also happens is when the people are stuck in this space because of their own inherent issues, because of their own inherent weaknesses, उनके खुद की problems की वजह से. That also we help lot of the soul to release and move on their onward journey. And then the thirdly is comes is where you are possessed with a soul, but because of your own belief systems or because of your own thought processes or some kind of an entanglement with these spirits. So wahan pe of course we help in soul release, and that is there, which will be covered in this. लेकिन if you're talking about ये तंत्र मंत्र और ये पूजा और ये वो and all किया गया है, that's not the kind of the thing which we are going to diverge into this, right? Of course psychic protection है, ऑरा प्रोटेक्शन है, कैसे आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, कैसे आप अपने क्लेयर्स को ठीक कर सकते हैं, कैसे आप अपने वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हैं, और कैसे आप स्पिरिट्स को देख सकते हैं और स्पिरिट से कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं, चाहे वो लोग हों, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनके अंदर ग्रीफ रहती है, वो अपनी ग्रीफ को नहीं शेयर कर पाते, क्यों, और कम नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनके लोग उनको छोड़ के चले गए, उनसे उनको कुछ आंसर्स की अपेक्षा है, कुछ मैसेजेस की अपेक्षा है, कुछ जानना चाहते हैं वो, राइट? सो वो ऑफ कोर्स हैपेंस बिकॉज दैट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मीडियमशिप वेयर यू कॉन्टैक्ट स्पिरिट्स बेस्ड ऑन द पर्सन, द क्लाइंट्स अंडरस्टैंडिंग दैट ही और शी वॉन्ट्स टू टॉक टू देम, जिससे कि वो अपने ग्रीफ काउंसलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ सके, रिलीज कर पाए उस ग्रीफ को, और हैप्पी हो सके कि हाँ वो भी खुश हैं और आप भी खुश रहिए, राइट? बट दिस इज सो इट्स अ वेरी वाइड फील्ड, लेकिन देर आर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स और बहुत सी एक्सरसाइजेज होती हैं, सीखने में थोड़ा समय लगता है, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही आ जाता है, भले ही कितने लोग बोलते रहते हैं कि हमको स्पिरिट्स दिखते हैं इधर उधर वॉक करते हुए, लेकिन जब असलियत में उनको बोला जाता है कि अच्छा ठीक है, अब बताओ इन अंकल की ग्रैनी को बुलाना है और उनको देखो अपने पीछे या आगे कहीं दिख रही हैं और कैसे लगते हैं और क्या मैसेज है, तो वहां आप अटक जाओ, राइट? बिकॉज वैसे तो आपको बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक करेक्ट कम्युनिकेशन चाहिए, एक करेक्ट चैनल इस्टेब्लिश करना है, मैसेज रिसीव करना है, डिकोड करना है, और कुछ ऐसी चीजें बतानी है जो मैच होनी चाहिए क्लाइंट के हिसाब से. इट्स कॉल्ड एज एविडेंशियल mediumship. So it's not based on a fake thing. It has, you have to provide an evidence to the client. Okay, on what basis do you say that this spirit is of your grandmother? Either the color, the size, the shape, the way, the talking style, certain memories, something has to come. You have to tell all those things कि ये बोल रही हैं. And then client will say yes, हाँ ऐसा हुआ था, या ये ऐसा था, या my mother was like this, right? So the important thing which is the evidential mediumship, which is has a value. और सब ये बेकार की बातें हैं, right? तो वो चीजों के लिए आपको उस पर काम करना पड़ता है. और ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोलूंगी कि हर कोई मीडियम बन सकता है, लेकिन कोशिश जरूर कर सकता है, और आपको वो प्लेटफॉर्म जरूर प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पे आप वो सब सीख सको, समझ सको, और उन चीजों को अपने जीवन में किस तरह से, बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, लेट मी टेल यू. इट इज, one is of course developing your clairs, but it requires lot of practice afterwards, बाद में, जिससे कि आप वो सब चीजों को कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे बोलना है, कैसे उसका प्रदर्शन करना है, वो करना है. जयवंती जी, मैं आपसे बात करती हूँ, 2 मिनट दीजिए मुझे, राइट? सो अब मैंने आपको कोर्सेज के बारे में काफी कुछ बता दिया. हम यहाँ पे फिजिकल मीडियमशिप नहीं करते हैं, फिजिकल मीडियमशिप वर्ल्ड वाइड बहुत कम की जाती है, ज्यादातर मीडियमशिप मेंटल मीडियमशिप्स होती है. फिजिकल मतलब आपको वो स्पिरिट को बॉडी में ले लेना, और फिर आप महसूस करते हो उसकी चीजों के साथ, उसके साथ मूव करते हो, वो ऐसा नहीं होता है. You usually see the spirits outside. They are standing in the space, their space, not your space, right? Means your body space I'm talking about, right?
So because space is very confusing, you can't, we think about boundaries in some way, लेकिन जितना जितना हमको spiritually सिखाया जाता है, हमको बताया जाता है हमारी बाउंड्रीज तो एक्सपैंडेबल है, राइट? और हमारा ऑरा भी एक्सपैंडेबल है, तो फिर तो हम कितने भी लोगों को वैसे ही टच कर रहे हैं थ्रू आवर ऑरा, राइट? So this is the course. Now I'll just share the course content. One sec, let me. ओके, आपको दिख रहा है? ये कोर्स कंटेंट है। कैन यू सी? एवरीबडी कैन सी इट, राइट? सो ऑफ कोर्स बेसिकली फर्स्ट थिंग इज कि हमको एबीसी सीखना होता है क्लेयर वॉयंस का। क्लेयर वॉयंस सबसे ज्यादा माना जाता है हर चीज में। इसका मतलब ये नहीं कि क्लेयर ऑडियंस या क्लेयर सेंटियंस या दूसरे क्लेयर कॉग्निजेंस की इम्पोर्टेंस नहीं है, या बहुत सारे ऐसे क्लेयर्स हैं, लेकिन सबकी इम्पोर्टेंस है। लेकिन मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ पीपल में वो होता है, राइट? व्हाट्सएप ग्रुप लिंक इज somebody फ्रॉम गुरुजी ज्ञान, सो आप व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डाल सकते हैं क्या? एक तो जितने सारे लोग हैं प्लीज व्हाट्सएप ज्वाइन करिए। देखिए, कभी भी आप कोई वेबिनार अटेंड करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, राइट? आई नो हम में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि बस हमको अटेंड करना है, भागना है, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए। when you are in the knowledge field, be very sincere about what you do, right? So अगर ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि ठीक है फ्री वेबिनार मिल रहा है, उससे हम कुछ भी जो सीखने को मिल जाएगा उतना सीख लेंगे, बस उतना ही हमारी लर्निंग रहने वाली है, तो फिर जिंदगी में फिर लर्निंग भी उतनी ही रहने वाली है, राइट? आई थिंक एवरीबडी कैन सी द व्हाट्सएप ग्रुप, so you can join the WhatsApp group. I don't know how and what way आपको ये दिख रहा है, राइट? ओके, जस्ट अ मिनट, राइट? ओके, सो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट द हेल्पर्स, गाइड्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमको इस प्रोसेस में असिस्ट करते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, उनके साथ हमको अपना एक रिश्ता बनाना होता है, और फिर उनके रिश्ते से हमको वो मदद मिलती है जो हमको स्पिरिट वर्ल्ड के साथ जोड़ सकती है, राइट? बहुत तरह की चैनलिंग की जाती है। एक चैनल होता है, मतलब चैनलिंग हम सिर्फ मीडियमशिप में नहीं करते हैं, बहुत सारे और थेरेपीज में भी करते हैं। इवन इन फैमिली कॉन्सलेशन वी डू चैनलिंग, राइट? सो channeling is of course where you connect to the energy of the person, right? Whether but mediumship is different than channeling too, right? So थोड़ा बहुत आपको ऑटोमेटिक जर्नलिंग का दिया जाएगा। दिस इज नॉट एन ऑटोमेटिक जर्नलिंग कोर्स, बट जस्ट लिटिल बिट ऑफ जर्नलिंग एंड स्पिरिट आर्ट हम करेंगे। हाउ आप पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन करते हो, कैसे करते हैं, कंडक्ट करते हैं, प्राइवेट सेशंस कैसे किए जाते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग कैसे की जाती है, पास्ट लाइफ हीलिंग्स रीडिंग्स कैसे की जाती हैं, एक्सरसाइजेस, मेडिटेशंस, सर्कल क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, मतलब, और डीलिंग विद स्केप्टिक्स, मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जो आप में विश्वास नहीं रखेंगे, कुछ लोग होंगे जो आपको क्वेश्चन करेंगे, कुछ लोग होंगे जो आप में एक प्रकार का लो कॉन्फिडेंस करवाएंगे। तो आपको कैसे लोगों से डील करना, कैसे समझना, कैसे किसी चीज की ऑथेंटिसिटी प्रेजेंट करना, वो सब भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, राइट? और उसके अलावा सोल टॉक एंड स्पिरिट रिलीज है, तो उसके अंदर हमारे ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज होती है, ऑरा एनहांसमेंट होता है, साइकिक अटैक प्रोटेक्शन टेक्निक्स है, सोल रिट्रीवल है, क्लियरिंग एंड क्लिनजिंग ऑफ हाउस स्पेस एंड ऑब्जेक्ट्स है, और प्रैक्टिकल डेमो एंड हैंड होल्डिंग विल बी देयर। सो दिस इज हाउ द कोर्स इज। Now, as we are today on 20th, so we are having this webinar. The course will start on 27th, right? 2 months का कोर्स है। यूजुअली सबको मालूम है, जो भी यहाँ पे जितने लोग अटेंड करते हैं, कि हमारा हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होता है।
तो 2 दिन ट्यूसडे और फ्राइडे है, 5 बजे, 1.5 घंटे का क्लास होगा। उसमें जो भी आपका डाउट क्लियरिंग है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, सारी एक्सरसाइजेज हैं, वो सब होंगी। और वीडियो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाती है, और उस वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा आप कभी भी कितनी बार भी उनको सुन सकते हैं। और जब वीडियो रिकॉर्डिंग है वो आपको 18 महीने के लिए रहती है आपके पास, पर जो लोग ज़्यादातर एसोसिएटेड रहते हैं गुरुजी ज्ञान के साथ शुरुआत से लेकर अभी तक, तो बहुत सारे उनके कोर्सेज हैं वो कर रहे हैं, और वो किसी तरह से उनके चलते रहते हैं, राइट। और आप रिपीट भी आएंगे तो रिपीट आपको एक बार फ्री मिलेगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। और साथ साथ जब आप एकेडमी में कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है कि आपको नेक्स्ट टाइम से कोर्सेज में काफ़ी डिस्काउंट और काफ़ी डिफरेंस मिलता है एज अ मेंबर, राइट। सो ये चीज़ें होती हैं जब आप है। ऑफ कोर्स ये मार्केट वैल्यू 11,000, इस पे मत जाइए, क्योंकि लोग जानते हैं कि मीडियमशिप का कोर्सेज का वैल्यू 1-1, 2-2 लाख होती है। और उस हिसाब से हम न्यू पार्टिसिपेंट्स के लिए ये कोर्स को 8,100, और एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए 7,100 ये प्राइस है। लेकिन आज जिन लोग ने ज्वाइन किया है और जो लोग इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहते हैं और ग्रैब करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत फर्क है। 6,100 उनके लिए प्राइस है, और नॉन मेंबर्स के लिए 7,100। So there's a huge difference if you can see the price which we talked about for existing members 7,100, and if you're joining today then 6,100, means 1,000 रुपीज का फर्क है, राइट। सो ये फर्क है। तो इफ अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये देख लीजिए, यहाँ पे यूपीआईडी भी है। जो लोग पहले से यहाँ पे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं क्या प्राइस है, कितना बैंक, कौन से बैंक अकाउंट में डालना होता है, या कौन सा यूपीआईडी यूज करना होता है। पर जिनको नहीं मालूम है, जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, डू नॉट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वंस लॉस्ट देन इट्स समवंस एल्स गेन एंड नॉट योर गेन, राइट। सो अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप करना चाहते हैं, आप सिर्फ इसीलिए अटेंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ फ्री है, तो चलो एक अटेंड कर लिया तो क्या फर्क पड़ा। पर जिंदगी में अगर कुछ बनना चाहते हैं और बनने की इच्छा है, तो फिर ऐसे लोग जो हैं वो कल का इंतजार नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि आज करे सो अभी कर, राइट। वो पुराना मुहावरा सब लोग जानते होंगे कि समय निकल जाएगा तो फिर चिड़िया भी चुग के खेत उड़ जाती है, और हमको फसल भी नहीं मिलती, राइट। सो इफ दिस इज द आईडी, बीम का यूपीआई आईडी है, उसको आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अब आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। यस जयंत, जयवंती जी, आप कुछ कहना चाहती थी मैम। हम्म। आपकी आवाज नहीं आ रही है मिस्टर। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। आप किसी को बोलिए घर में आपकी आवाज को। चार्जेस अभी बताए ना आपको, चार्जेस यहाँ पे आई विल शेयर इट अगेन, क्योंकि कोई पूछ रहा है चार्जेस। 6,100 है फॉर द मेंबर्स एंड 7,100 इज फॉर द नॉन मेंबर्स। सो आप लोग जो भी यहाँ पे बैठे हैं, अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं तो प्लीज अभी एनरोल कर लीजिए, बिकॉज रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगी, लेकिन ऑफर आपको बाद में नहीं मिलेगा, राइट। तो अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय ऐसे इधर उधर, इज बेटर कि आप चीज़ों पे जल्दी से जल्दी निर्णय लीजिए और उनका उपयोग कीजिए, जो भी ऑफर है आपके पास, राइट, करेक्ट। हाँ, सॉरी, परमजीत जी आप कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार जी। बोलिए सर। नमस्ते हाँ, सर। नमस्ते। मैं
हाँ जी मैं सर। इस फील्ड में थोड़ा बहुत कुछ इंटरेस्टेड रहता हूँ, करता रहता हूँ कुछ। हम्म। मेरे को एक ही क्वेश्चन है, हाँ सोल और स्पिरिट दो चीजें हैं, और उनमें क्या डिफरेंस है, वो अगर थोड़ा आप क्लैरिटी कर दो। देखिए, ये अभी। सोल जो है, सोल के हाँ। बहुत सारे भाग होते हैं। हम्म। ओके। हमको हम्म। लगता है कि सोल एक ही है, हम्म। लेकिन सोल के बहुत सारे भाग हैं। हम्म। और जस्ट एक या दो नहीं, बल्कि काफी होते हैं। ये हम्म। मैं सोल के पार्ट्स ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि सोल पार्ट्स जो रह गए इधर उधर, क्योंकि कई हम्म। बार हम लोग रिक्लेम कर योर सोल पार्ट्स, योर सोल फ्रैगमेंट्स, ये भी बोलते हैं, राइट। हम्म। लेकिन जो शमानिज्म में है या बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस में ऐसा विश्वास है कि सोल जो है वो एक नहीं है। एक सोल हम्म। है जो पैदा हो रही है, और एक उसी का सोल का भाग है जो कि स्पिरिट वर्ल्ड में रहता है। और हम्म। जब आप बोलते हो कि आपके पूर्वज चले गए, तो हम्म। फिर पूर्वज चले गए तो पूर्वज ने कहीं ना कहीं तो जन्म ले लिया। और अगर हम्म। उन्होंने जन्म ले लिया तो फिर वो आपको मिलेंगे कैसे स्पिरिट वर्ल्ड में? क्योंकि हम ज्यादातर हाँ, लोगों को बोलते हैं ये ना यही कि भाई यही स्पिरिट आपको क्वेश्चन। लेने आई है, एंसेस्टर्स आपको लेने आए हैं, आप देखिए, आप उनके साथ जा रहे हो, आप स्पिरिट वर्ल्ड में आपको सोल फैमिली वेलकम करती है आपको, राइट। हाँ, और इसका वो कहते मतलब, जन्म भी ले लिया। हाँ राइट, सो दैट इटसेल्फ शोज दैट मीन्स दैट देर इज नॉट जस्ट वन पार्ट, देर आर सेवरल पार्ट्स, and different हम्म। parts have different duties to do and different places to live. हम्म। So the part which remains in the spirit is a spirit world part, right? Now the question is कि क्या वो फिर दुनिया धरती पे नहीं आता है क्या? नहीं आता है। तो आपका एक हायर सेल्फ भी होता है, लोग बोलते हैं, और एक हाँ। आपका स्पिरिट वर्ल्ड भी हो, स्पिरिट सेल्फ भी होता है। देखिए, हाँ। स्पिरिट का मतलब जज्बा भी होता है। हम हाँ। बोलते हैं हाँ। ना कि उसके अंदर एक जज्बा है, एक स्पिरिट है, हम्म। हम्म। राइट। उसके हम्म। साथ साथ हम स्पिरिट हर चीज की बोलते हैं, स्पिरिट ऑफ अल्कोहल भी बोलते हैं, राइट। हम्म। करेक्ट। सो दैट मीन्स देर इज अ स्पिरिट ऑफ थिंग्स लाइक दैट ऑल्सो विच आर नॉट ह्यूमन, दे आर नॉन ह्यूमन स्पिरिट्स, हाँ, हाँ, right. So the spirit and soul are different in the sense that they spirit is something which helps you to move forward in this life with the right kind of a momentum, but because it is unadulterated, it doesn't get adulterated how the soul is when it's in the physical body. हम्म। जब हम फिजिकल बॉडी में हैं तो जो भी यातनाएं, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कहीं ना कहीं सोल उससे, उसके अंदर संस्कार लेकर वो जाती है, राइट। हम्म। और वही हम्म। संस्कार को लेकर वो वापस आती है दूसरे दुनिया में, दूसरी बात, हम्म। राइट। हम्म। लेकिन जो स्पिरिट है वो अनबायस्ड है, वो उसको सब पता है, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं है उस तरह से। लेकिन जहां जहां पे भी हमारी सोल वीकेंड हो जाती है, वो स्पिरिट हमको अवेकन करती है कि उठो, चलो, तुम्हारा ये करो, राइट। इसीलिए हम बोलते हैं कि उसके अंदर स्पिरिट है, जज्बा है जीने का, वो उसको वो कर रहा है। नहीं तो सोल तो उसकी वो हो गई है कि उसके अंदर जीने की, या कभी सोल भी कभी, भ्रष्ट होगी, केवल जब हाँ बुरा हो राइट, जाता है, कुछ करेक्ट बुरा होता है राइट, तो कहते हैं सोल हाँ भी भ्रष्ट। बर्डन हो जाती है वो, या वो उनके जो उसने सहा है उससे इतनी ज्यादा वंचित हो जाती है कि वो उस हिल जाती है। तो वो स्पिरिट उसको जिंदा रखती है, उसको आगे बढ़ाती है। और जब वो जाने का टाइम आता है तो स्पिरिट उसके साथ उसको वो स्पिरिट वर्ल्ड में लेके जाते हैं, right. So that's how the difference is, but they are interchangeably used. Many people refer to them both, and as I explained to you also, कि many times we call dark things as spirit, the graveyard में spirit is there. So there are a lot of confusion, because देखिए, एक चीज ये भी समझिए, जिस तरह से बॉलीवुड में या जिस तरह से प्रोजेक्शंस होते हैं टीवी के अंदर और ये चीजों में, देयर पर्पस इज व्हाट, कि उनको एक फियर से, एक स्कैर्डनेस से, एक गोस्ट से का तरीका दिखा के उनको, लोगों को एक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना है, राइट। अब उसमें कितनी हकीकत है, कितना वो है, वो तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो वो उनका पर्पस वो नहीं है, आज राइट। सुने तो सुना देर, ऐसे करते हैं, थोड़ी स्टडी करके बस फिर कुछ बना लेते हैं। हाँ, सो उसके कारण बहुत सारी प्रोजेक्शंस जो होती हैं, इवन विद हम्म। रिस्पेक्ट टू एनर्जी फील्ड, हम जानते हैं, हम एनर्जी फील्ड में काम करते हैं, राइट। हम्म। हमको पता है एनर्जी फील्ड से कितना फर्क होता है,
कितना चीजों हम्म में बदलाव आता है, राइट। हम्म लेकिन कुछ लोग हैं वो बोलेंगे ये तो तकियानुसी पता नहीं क्या बकवास बातें करते रहते हैं, राइट। उनकी समझ करेक्ट। की लिमिटेशन रहती है। Right. So therefore, spirit is the part of the soul which is of the little higher realm, which helps the soul to carry it forward to the other side. And it remains with the soul in that form that it can inspire the soul to live its life. So that's also a part of the spirit, right? I hope that's थैंक यू, clear. आई थिंक यू Yeah. हैव ऑलमोस्ट Welcome, sir. said। मैंने थोड़ा सा मैं बोलूँ आप कुछ क्रिश्चियनिटी हाँ में जी। भी मैंने पढ़ा, क्योंकि मैं भी सारे रिलीजन पढ़ के भी इसका यही हम्म। समझने चाहता था डेप्थ में। तो हम्म। लास्ट जो मैं ये समझा हूँ कि जो स्पिरिट है वो सुपर है, सुपीरियर वर्ड से आती है, गॉड के वहां से आती, जो मेन हम्म। वो सुप्रीमो है। तो हम्म। वो सोल को लेके जब डेथ होती, सोल उसके साथ जाती, सोल के साथ कार्मिक बर्डन होता है और वो हाँ। जाती। अगर उसका बर्डन हैवी है तो फिर उसको स्पिरिट वहां छोड़ देती जहां पे उसने अपना जो कार्मिक हिसाब किताब सेटल करना है, और स्पिरिट Right. जो है वहां मर्ज हो जाती है, जाके बैठ जाती है। Correct. Very right. Very right, sir. दिस इज Very. व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। Yes. और जो अभी आप कोई भी एज ग्रुप है उसमें अंदर स्पिरिट आके कुछ बातें करती है या इस तरह का कुछ करते हैं, आपके वहां प्रैक्टिस कराते हैं कुछ, मैं मतलब समझी से नहीं मतलब। सामने आके आप बोलते हो हम्म। मतलब सेल्फ ऑक्यूपाई नहीं होते लोग, लेकिन चलो सामने आके कोई बातें करते हैं, ऐसा प्रूफ कुछ होता है जब ये कोर्स करते हैं? हेलो। मतलब कौन सामने आएगा सर? नहीं, मैं कहा कोई आप मतलब जो कहते हैं ना मीडियमशिप, मीडियमशिप के थ्रू कुछ क्वेश्चन आंसर, कुछ किसी के डाउट्स हाँ, वो हैं कुछ, करेंगे ना, ऑफ कोर्स एक्सरसाइजेस करेंगे वो क्लास तो में। वो होती है, मतलब करते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, राइट राइट, हम्म यस सर। हम्म करते हैं। राइट। ठीक है सर। हम्म, ओके। ठीक। किसको थैंक और किसी को क्वेश्चन, थैंक यू सर। यू। किसको और क्वेश्चन पूछना था? सो आई होप आप लोग ये सब रीड कर पा रहे हैं, बिकॉज आई नो बार बार मैसेजेस में आ रहा है। एक तो प्लीज अपना फोन नंबर छोड़ दीजिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ चलो हम भाग जाएं यहाँ से, और उसके बाद कोई हमको कांटेक्ट नहीं कर पाए। तो जिंदगी में संपर्क बना के रखना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जब आप एनर्जी फील्ड से जुड़े हैं तो हम्म, ऐसे लोगों से जुड़िए जो कि आपको वह एनर्जी फील्ड में मदद कर सकें। राइट, करेक्ट। सो प्लीज लीव योर नंबर, join the WhatsApp group. Nobody can force you to do something or take something, but you have the full right and liberty. But at the same time, you should be committed and you should take your decisions in life, right? सविता जी, आपको कुछ पूछना है? हेलो मैम, नमस्ते। हाँ जी, बोलिए। हाँ, नमस्ते सर। मैंने लेट ज्वाइन किया मैम, तो एक क्लास एक्चुअली क्या चीज के रिलेटेड था वो मुझे नहीं समझ में आया, जस्ट अभी मैंने ज्वाइन किया था। मैम देखिए, अब तो पूरी ऐसे हो गया कि राम कथा खत्म हो गई और आप पूछ रहे कि राम कौन था और सीता कौन थी। हम्म। ओके। तो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट मीडियमशिप। आप पूछ सकती हैं अगर आपको इंटरेस्ट है मीडियमशिप में। हाँ। मीडियमशिप इज द कम्युनिकेशन विद द स्पिरिट्स, और स्पिरिट्स अलग अलग तरीके की होती हैं, बट स्पिरिट्स वर्ल्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइट बीइंग्स, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रिसीविंग द कम्युनिकेशन। जो हमारे डिसीज लोग हैं, जो लोग इस दुनिया में फिजिकल फॉर्म में नहीं है लेकिन वो है। सोल रिट्रीवल इज अ पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, जहाँ पे आपका सोल के भाग बहुत रह जाते हैं अलग अलग जगह, तो आप वहां से ले लेते हैं। राइट। ओके। देर इज नो चैट ग्रुप। चैट ग्रुप है ना, चैट ग्रुप ये है, देखिए, टीम गुरुजी ज्ञान का चैट ग्रुप दिख रहा है, राइट। सो आप अगर चैट ग्रुप भी ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें भी आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं, जो क्वेश्चन आप अभी पूछ रही हैं, बिकॉज सिंस द क्लास इज ऑलमोस्ट ओवर, सो आई वुडेंट लाइक टू रिपीट द होल थिंग, राइट। लेकिन मैम, आपका कुछ यूट्यूब चैनल है, ऐसा कुछ है जहाँ से मुझे इन्फो मिल सकती है? बिकॉज मेरे लिए सब्जेक्ट पूरा न्यू है। हाँ तो आप, नहीं नहीं, यूट्यूब चैनल है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम और इसके ऊपर नहीं हूँ एक्टिव, लेकिन हमारा गुरुजी ज्ञान का भी यूट्यूब चैनल है, और गुरुजी ज्ञान ओके। के यूट्यूब चैनल के ऊपर सब कुछ डाला जाता है।
साथ साथ आप ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग शेयर होएगी, तो जिसको भी रिकॉर्डिंग अगर चाहिए तो ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए. जस्ट डोंट आस्क पर्सनली फॉर रिकॉर्डिंग्स, राइट? ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप एंड बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, राइट? है ना? ओके, थैंक यू मैम. क्योंकि अगर ऐसे कोर्सेज आपको ज्वाइन करने हैं तो आपको थोड़ा ओपन होना चाहिए अपने आप को, ना ज्यादा. अगर आप डरेंगे और छुपाएंगे अपने आप को तो फिर फायदा नहीं है कोई, है ना? नहीं तो फिर स्पिरिट्स भी छुपाएंगे. वो भी बोलेंगे हमको भी नहीं दिखाना है अपने आप को, राइट? यस. शिखा, आपको क्या पूछना है? मैम बस मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना. लास्ट टाइम आई आई हैड आल्सो जॉइन मीडियमशिप आपका. तो ओके, इस वेरी कोर्स नाइस. में और उसमें डिफरेंस क्या है? मतलब सेम थिंग उसमें भी था, क्लेयर्स को ओपन करके राइट, इस उसमें एंड सोल टॉक कम्युनिकेट. था. तो सोल टॉक तो शायद नहीं था, आई डोंट नो. आप पूरा उसमें तो सिलेबस निकाल क्लेयर्स. लीजिए और सिलेबस में, सो देर इज अ न्यू थिंग विच इज एडेड टू हियर टू द मीडियमशिप कोर्स विच इज द सोल टॉक, राइट? विच इज नॉट पार्ट ऑफ द मीडियमशिप ओके. अर्लियर, राइट? सो सोल टॉक बट के अंदर जस्ट ये देयर आर पूछना लॉट था, ऑफ. जब आप मैं ये यही पूछना, जब आपके क्लेयर्स एनहांस हो ही जाते हैं, सपोज यू आर राइट. एबल टू यू बिकम क्लेयर वॉयंट और ऑडियंट, तो हाँ. सोल सोल टॉक ऑटोमेटिक नहीं हो जाता है? मतलब अगर आप सोचो, मुझे मैम एक्चुअली बहुत जैसे फिगर्स दिख जाते हैं, फेसेस हर जगह. हम्म. मेरे को समझ नहीं आता है, कभी खाने में दिख नो, जाते हैं, कभी वॉल पे दिख 1 जाते हैं. minute. तो देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सोल टॉक. जब हम सोल टॉक बात करते हैं, सोल टॉक इज बेसिकली नॉट, इट्स टॉकिंग टू द एंटिटीज. बट ऑफ कोर्स आप यहाँ पे स्पिरिट से बात कर रहे हो, एंटिटीज थोड़ी फर्क हो जाती हैं. दूसरी हम्म, चीज है, आप रिलीजिंग स्टक और वंडरिंग सोल की बात कर रहे हैं, विच इज अगेन नॉट द पार्ट ऑफ द मीडियमशिप इन दैट सेंस. सोल ओके. रिट्रीवल की बात कर रहे हैं, विच इज अगेन नॉट द पार्ट ऑफ द मीडियमशिप, राइट? और क्लिनजिंग और क्लियरिंग जो आप बात करते हो हाउस की या स्पेस की या ऑब्जेक्ट की, अगेन दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द मीडियमशिप, राइट? तो ये सारी चीजें जो हैं तो वो इसका एडवांस. हाँ. सो आप कह सकते हो सेमी एडवांस. इट इज बेसिकली बिकॉज बहुत सारे लोगों में दोनों चीजें चाहिए उनको. तो हमने अभी तक ज्यादा लाइट बीइंग्स के साथ काम किया है. अब हमने थोड़ा एक्सटेंड इंक्लूड कर दिया है ऑफ द लिटिल डार्कर, बट नॉट 100% डार्कर, एज आई मेंशन अर्लियर. Not too much into tantra and mantra and possessions in that format that it's being forcibly done on somebody, but more in form of the souls which have lost their track or which have lost their way or which are stuck or which have kind of possessed you, but they are souls which are wandering souls, which are lost souls, or they have some small mission or reason to be lost, right? मैम Not एक forcibly. मैम कुछ एक चीज पूछनी थी. जैसे आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हो, वो कैसे करवाते हो? कौन पूछ रहा है? एक मिनट. रीना भाटिया. हाँ, 1 minute, वेट. रीना किधर है आप? पहले जस्ट लेट मी फिनिश. हाँ, 1 minute है रीना. सोशिका, आपका आंसर हो गया? ये होगा. मैम बस मुझे ये पूछना है, जैसे मुझे ये दिखते हैं वॉल्स पे ये वो, तो ये मतलब व्हाट आर दे आर स्पिरिट्स? मतलब व्हाट हैज एक्टिवेटेड, मतलब कौन सा मेरे को क्लियर क्लियर कौन सा एक्टिवेट हो रहा है जो दिखते हैं हर जगह, एंड आई डोंट नो व्हाट दे वांट. तो वो मुझे बड़ी, दैट्स व्हाई आई वांट टू डू दिस कोर्स, कि मैं कम्युनिकेट करूं. हाँ, कि तो मुझे देखिए, लगता एक है चीज कि को आप समझ लीजिए, सिर्फ क्लेयर्स का एक्टिवेट होना डज नॉट मेक यू अ मीडियम, ओके. राइट? अ मीडियमशिप इज अ स्किल. कि when your clear is activated, then how you utilize that knowledge. जो आप पूछ रहे हो कि मैं क्या करूं इस इंफॉर्मेशन, राइट? मैं उनसे कैसे ओके. इंफॉर्मेशन लूं या मैं कैसे उस इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाऊं. दैट इज व्हाट इज ओके. मीडियमशिप ना. अगर आप क्लेयर्स डेवलप हो जाना बस वही मीडियमशिप नहीं होती है. क्लेयर्स तो फिर आप साइकिक एबिलिटीज में ही डेवलप करते हो, राइट? ओके. लेकिन हर मीडियम साइकिक एबिलिटी होती है उसके अंदर, लेकिन हर साइकिक एबिलिटी वाले के अंदर मीडियमशिप नहीं होती, ओके. राइट? एवरी साइकिक पर्सन इज अ मीडियम. इज इट लाइक दैट? नो, not every psychic person is a medium, but every medium has a psychic ability. So आपने क्या किया, साइकिक एबिलिटी तो डेवलप कर ली, बट यू आर नॉट बिकम अ मीडियम.
ओके, वो And कम्युनिकेशन that's वो why लैक हो you're, रहा है, yeah, अंडरस्टैंडिंग। yeah, ओके, that's why you're stuck there. The same way मेरे को talking मैम to a फिगर्स school. दिखे हैं, जैसे मैंने Hmm. हाफ ईगल हाफ मैन, मतलब मैंने Hmm. को वॉल पे देखा है, वो मैम ने किसी मैम से बात की थी, कहा था पोर्टल खुला है शायद वो आए हैं, तो मेरे को लगता है दे आर कमिंग बट आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट, मुझे रात के 3 बजे Yeah, कभी कभी yeah. आवाजें भी आ जाती हैं, Yeah, तो so that is where you are stuck. So आई एम you स्टक। have to learn that skill, how to develop on that if you want to. And if you don't want to, then how to get rid of them. That both way, नहीं, right? मुझे ऐसे तो रिड ऑफ नहीं चाहिए क्योंकि मुझे कोई एंजाइटी वो सब नहीं है, बट आई फील दे हाँ. वांट टू टेल मी समथिंग, दे वांट मी टू गो हायर कम्युनिकेट, बट मैं Okay, then कहीं let me. अपने आप में ही उलझी हुई हूँ शायद कि मैं हाँ. समझ नहीं If you पाती हूँ। want to, yeah, if you want to use that knowledge, well and good. Yes, use it and make it a skillful profession for you, right? ओके, Okay. यस, Thank you. थैंक यू। Yeah, Ria, आप क्या पूछ रहे थे? Sorry, can you ask now? रिया जी, कौन पास्ट लाइफ के बारे में पूछ रहा था ना? हाँ, मैं रीना हाँ. भाटिया रीना भाटिया, किधर हैं आप? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं? दे रही हूँ। हाँ जी, बोलिए, क्या क्या पूछ रही हैं आप? मैं पूछ रही थी कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे कराएंगी? तो ये कोर्स तो पास्ट लाइफ का नहीं है, लेकिन हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हम हिप्नोसिस और मेडिटेशन प्रोसेस के थ्रू करते हैं। ओके, तो ये बट डिस्टेंस वी से आर ही नॉट। हाँ जी, सॉरी। होगी, डिस्टेंस से ही होगी। हाँ, ऑनलाइन पास्ट लाइफ डिस्टेंस। कोर्सेज होते हैं। ऑनलाइन पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी होती है लोगों के लिए, क्लाइंट्स के लिए हम लोग करते हैं ऑनलाइन पास्ट लाइफ सेशंस। ओके। हाँ, एंड इट्स वर्क्स वेरी वंडरफुली, बहुत अच्छी तरह से होता है। एंड आई मीन, आई हैव बीन डूइंग पर्सनली माई सेल्फ फॉर क्लाइंट्स एज वेल एज फॉर इन द क्लास ऑल्सो। क्लास ओके। में भी हम लोग करते हैं प्रैक्टिकल पास्ट लाइफ्स स्टूडेंट्स की, और अच्छी तरह से होती है, एंड पीपल स्टूडेंट्स आर फीलिंग द डिफरेंस, और उनको काफी फर्क पड़ता है उससे। सो इट्स अ वंडरफुल कोर्स, और आई थिंक वी हैव चार्ज इट अराउंड 5,500 और 5,000। आई मीन, यू वोंट गेट इट इन द मार्केट एट दैट रेट, और वो भी हमारे 16-17 क्लासेस के साथ। तो और फिर विद फुल फुल प्रोसेस बराबर तरीके से, एंड प्रैक्टिस, ओके। राइट? या ओके, या वर्तिका, या गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? मैम या बेटर हो रहा है मैम, काफी बेटर हो रहा है। ओके, चलिए, अच्छी बात, बोलिए। हाँ मैम, मुझे ये क्वेश्चन पूछना था, जैसे कि आपने बोला कि हमें अगर किसी स्पिरिट को, हम्म। जैसे दादा दादी या किसी को बुलाना है, हाँ, तो क्या राइट। मैम हम इसमें, जैसे हमारे को कई बार होते हैं कुछ लोगों से जो हमारे मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स ही हैं, मतलब जो एक भी, तो हम उनको बुला के उनसे बात कर सकते हैं मैम? हाँ, ऑफ कोर्स कर सकते हो। हम्म। देखिए, वो आए या ना आए वो उनकी मर्जी है, एक चीज की अच्छा। ध्यान रखिए। क्योंकि आप ये सोचें कि आपके बुलाने पे सब लोग आ जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके। ठीक? हम्म। बहुत हम्म। बार बहुत सारी स्पिरिट्स रिफ्यूज कर सकती हैं, बहुत सारी स्पिरिट्स ना भी आए, हम्म। और जानबूझ के जस्ट फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स यू शुड नॉट बी गेटिंग इनटू इट, बिकॉज हमारा पर्पस किसी की। देखिए, एक चीज आप समझिए, आप आज जीवन जी रहे हैं, जीवन हम्म। में आपकी एक्टिविटीज चल रही हैं, आपको बहुत कुछ करना है, राइट? करेक्ट? अगर यस। बीच में कोई लोग आके आपको डिस्टर्ब करते रहे, तो क्या आप चाहेंगे ये सब? नहीं मैम, वो तो आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आई एम इन दिस फील्ड, तो आई डोंट वांट कि हाँ, राइट, अननेसेसरी किसी भी या, सोल की जर्नी को डिस्टर्ब किया जाए। करेक्ट, राइट। सो बट कई अनलेस बार, इट्स रिक्वायर्ड एंड इट वही इज कई, इम्पोर्टेंट एंड इट सॉरी, हैज अ पर्पस एंड इंटेंशन, यस देन मैम। ओनली यू डू इट। हाँ मैम, वही मेरा है कि अगर हमारा कोई है, हमें किसी की डेथ के बाद अगर हमें कुछ उनसे पर्टिकुलर बात जाननी है, तो उस राइट। केस में, और मैम इसमें प्रोटेक्शन कितना रहता है कि जैसे भाई सारी सोल, मतलब वही वाली बात है जिधर लाइट सोल्स एंड डार्क सोल्स, हम लाइट सोल्स को बुला रहे हैं क्योंकि मैम ये मेरा मतलब मैं इस सब चीजों को बहुत बचपन से देखती हुई आ रही हूँ। तो कई बार क्या होता है, हम लाइट सोल को बुला रहे होते हैं, उनके संग संग डार्क सोल भी आ जाती है कि हाँ, वन मिनट, वन मिनट, वन मिनट, वर्तिका जी, कैन यू जस्ट होल्ड ऑन 1 minute? देयर इज समथिंग।
हाँ। यस। यस मैम। हाँ तो वो बोलिए। क्या प्रोटेक्शन कितना रहता है मैम, क्या हम उसको कितना प्रोटेक्ट करते हैं? नहीं देखिए, प्रोटेक्शन किस तरह से रहता है कि एक तो आपको दो चीजें समझनी होगी। जब आपको कोई भी इस तरह की स्पिरिट्स को कांटेक्ट करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो स्पिरिट स्टक है, तो भी वो आपको समझ में आ जाएगा कि वो स्टक है। राइट। आप हमेशा अपना ऑरा को तो प्रोटेक्ट करके ही इन चीजों से कांटेक्ट करते हो, या अपने स्पेस को प्रोटेक्ट करके ही एक तरह से आप कांटेक्ट करते हो। बट ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपको हावी हो जाएगा या आपके अंदर कोई घुस जाएगा, क्योंकि हर कोई स्पिरिट जो होती है वो भी एक लॉ फॉलो करती है। तो हमको ऐसा लगता है कि अगर हमने किसी को कांटेक्ट कर लिया तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, हमारे अंदर घुस जाएगी, हमारा कंट्रोल ले लेगी। ऐसा नहीं होता है। राइट। We should हम्म। have some belief in us which should make them feel that they can control us or they can overpower us, right? Till you don't have such a belief, even if you work with some energies like that, these energies cannot do anything for you. So हम्म। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि they are energies which are of disturbed energies, then also हम्म। everybody follows a very ethical laws. It's only human beings who are used to doing things where they unnecessarily do something into another space, right? मैम Spirits on their पहले, own don't do it. आज से 15-20 साल पहले मैम, वो कौन सा बोर्ड होता था, उसमें ना लोग बाग बहुत सोल्स को नहीं, बुलाते थे। वो सब वो ओजा बोर्ड एंड ऑल, वी डोंट फॉलो हाँ। दैट। हम लोग वो नहीं नहीं, करते हैं। हम नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन हाँ उसमें ये पैटर्न देखा गया कि कुछ सोल्स हाँ जिनको नहीं बुलाया जा रहा था वो आ जा रही थी, और फिर वो जाने के लिए नहीं कर रही थी। हाँ, इसलिए बिकॉज फिर वो मेरा गलत क्वेश्चन। तरीके से, हाँ बिकॉज वो गलत तरीके से किया जा रहा है ना। हाँ यस मैम, यही आप क्वेश्चन मेरा अनएथिकल जानना। चीजें जब करोगे तो यस मैम। एथिकल चीजें कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना? यस जब मैम। आपको कुछ पता नहीं है, आप उस चीजों में बहुत एंटरटेनमेंट के लिए घुस जाओगे, जस्ट फॉर फन हम्म। एंड एंटरटेनमेंट, तो दूसरा भी यस। आपका फन एंड एंटरटेनमेंट कराएगा फिर। यस Right? मैम। है ना? राइट। यस मैम। ओके, यस होप मैम। दैट्स क्लियर। या या मैम। थैंक यू। एंड थैंक यू लोक मैम। मुद्रा जी बोलिए। लोपा मुद्रा, सॉरी। हेलो। हेलो मैम। हाँ बोलिए। एक्चुअली मैं ना मुझे मैंने मोबाइल देखे नहीं थे, तो एकदम एंड में अभी जस्ट ज्वाइन हुए मैं, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे जिस सब्जेक्ट में आप लोग बात कर रहे हैं ना, ये मुझे बहुत ये है, मैं मतलब इंटरेस्ट है, और मैं इसमें थोड़ा मैंने घुस मैंने प्रैक्टिस भी किया है कुछ कुछ, तो मुझे क्या? जानना था, आप थोड़ा शॉर्ट में कुछ बता देंगे इसका, मैंने आप जो। नहीं, मैं लोपा जी, मैं अभी शॉर्ट में कुछ नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज द थिंग इज कि ये एक एग्जॉस्टिव सब्जेक्ट है, और इसमें कोई शॉर्ट या ये चीज नहीं है। आप ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। राइट। अच्छा ये देख वो रही हैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप? नहीं Right? मुझे। Those who have joined just now, please join this WhatsApp group and give your number here, as well हाँ, as आपको रिकॉर्डिंग उस व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। आपको जो प्रश्न पूछने हैं आप उस पे मुझे पूछिए, क्योंकि पहले मुझे आंसर करने दीजिए जो लोग ने अटेंड किया है। अगर मैं वापस से फिर से उसी विस्तार में चली जाऊंगी कि जहां से शुरुआत की थी, तो फिर जो आगे लोगों ने जिन्होंने अटेंड किया उनका टाइम वेस्ट होगा। सो आई कांट डू दैट। राइट? करेक्ट ओके मैम। है ना? लेकिन मुझे करेक्ट। ओके 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 मैम, लेकिन मुझे व्हाट्सएप मिल नहीं रहा है, कहाँ पर है वो? ये है ना चैट व्हाट्सएप, आपका नंबर दीजिए। क्या नंबर है आपका? आपका नंबर यहाँ टाइप करिए चैट में। अच्छा। प्लीज ओके। ऑल ऑफ यू टाइप योर नंबर, whoever हैज अ प्रॉब्लम और who wants to know certain things, टाइप करिए। देखती हूँ मैं कितने लोग अपना नंबर देते हैं पहले तो, है ना? जानने की इच्छा हम सब में होती है, लेकिन हम शेयर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि अरे, तो ये मत करिए। जिंदगी में अगर कुछ जानना है कुछ, तो फिर अपने आप को अवेलेबल रखिए। ओके। कैन यू सी द नंबर, एडमिन? यस, जॉइन ग्रुप हाँ आया है एक व्हाट्सएप। आया? हाँ ओके। हाँ।
प्लीज अपने अपने नंबर दे दीजिए यहाँ पे, जितने लोगों ने ज्वाइन किया है और वो कुछ सीखना चाहते हैं, सीखने की इच्छा है उनके अंदर, और वो कुछ बनना चाहते हैं, तो प्लीज अपना नंबर दीजिए, है ना, जिससे मैम एक कि चीज, आप। हाँ बोलिए। अच्छा मैं जब मेडिटेशन में कभी बैठती हूँ ना, तो मुझे ना वो ये बोलिए। होता है, जैसे एक वायलेट कलर का रे जो है ना, वो मुझे थर्ड आई पे बहुत, माने, और एक आंख, एक मन आई दिखाई देता है, वो मुझे समझ में नहीं आता है क्यों दिखाई देता है। क्या, कौन दिखाई देता है, सॉरी? वायलेट कलर आ जाएगा पहले, ठीक है, उसके बाद एक आंख दिखाई देता है। एक ही आंख आता है, दो आंख नहीं आता है, एक ही आंख आता है। वो मुझे दिखाई देता है थर्ड आई पे, मुझे समझ में नहीं आता क्या होता है वो। ओके, ये किसने किया है, ये जो रेड कलर का? अब एनीवे मैम, वो सब चीज़ों का जो भी डिटेल्स है ना, वो आप कोर्स ज्वाइन करेंगी तो उसके अंदर वो आपका सब विस्तार पूर्वक हो जाएगा, राइट? जो भी आपको दिखाई देता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ नहीं है ना जो आप ऐसे ही रिप्लाई कर सकते हो, आप समझे? हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, हर चीज के पीछे एक बहुत डिटेल्ड चीज होती है, राइट? तो कोई, वही मैंने बोला ना, ये एक सीरियस सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको सिंसियरिटी दिखानी चाहिए उस चीज की तरफ। तो अगर आप कुछ भी देख रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, जो भी है, वो चीज को पहला आपको उसके मैकेनिक्स को समझना पड़ेगा। ओके, ओके। थैंक यू। ओके, और सबके सबके प्रश्न पूरे हो गए हैं? सबके प्रश्न जवाब आंसर्स जो भी है, क्या वो पूरे हो चुके हैं? अपने मैम अपने नंबर दे दीजिए। आई रियली अप्रिशिएट, इस बार काफी लोग अपने नंबर्स दे रहे हैं, एटलीस्ट उनमें ये हिम्मत है। तो वही लोग स्पिरिट वर्ल्ड को एक्चुअली कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब वो अपनी हिम्मत बढ़ाएंगे जिंदगी में, तो ही वो कुछ कर सकते हैं ना। हिम्मते क्या इंसान तो मदते खुदा, है ना? तो अगर हिम्मत ही नहीं है, तो फिर तो miss the class will be getting. Please join in the this thing. Give me your number. Jaspal call G. Type your number here. Put your number in the group chat. Yes, everybody. मैम हाँ जी, मैं बोलिए मैम। कविता बोल रही हूँ। हाँ मैम, मेरे हाँ कोर्स हिंदी में होगा क्या, और पीडीएफ नोट्स वगैरह हिंदी में होगा क्या? हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों होता है। और ज़्यादा डिपेंडिंग ऑन द क्लास स्ट्रेंथ, अगर लोगों को हिंदी समझ में आती है तो ज़्यादातर तो हिंदी में तो ऑफ कोर्स होता ही, अभी भी मैं आपसे हिंदी में ही बात कर रही हूँ। और साथ साथ नोट्स भी इंग्लिश में दिए जाते हैं और हिंदी में भी दिए जाते हैं, सब कुछ थैंक यू दोनों मैम, लैंग्वेज। क्योंकि मुझे मतलब हिंदी ज्यादा कंफर्टेबल है। हाँ, हमें पता है सर मैम। हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ज़्यादातर लोग हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो हिंदी में तो ऑफ कोर्स किया ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अंग्रेजी आती है, तो उनके लिए इंग्लिश में भी साथ साथ में दोनों वर्ड्स बोलती हूँ। इवन मेडिटेशंस में, किसी भी चीज़ में, मेरे सारे कोर्सेज में, और सारी दूसरी फैकल्टी भी दोनों लैंग्वेजेस यूज करती है, राइट? थैंक यू मैम। वेलकम। ओके, कुछ और किसी का बाकी है, कुछ और पूछना? सबने अपने अपने नंबर्स दे दिए हैं, टाइप कर दिए हैं? हम्म। Can किन you किन please लोगों show ने course content again? Course content. या यस यस श्योर, या आई एम सॉरी, आई डोंट नो हु हैज डन दिस थिंग, बट ये मेरे से अब रिमूव नहीं हो रहा है। कैन यू सी द कोर्स, आपको दिख रहा है? देख लिया कोर्स? Yes, ma'am. Thank you so much. ओके, या ओके, एज आई मेंशन के कोर्स का फीस, ये यूपीआईडी और जो भी आज का ऑफर है, so don't miss it. Please grab it and be in the class. The course is starting from 27th. It's a 2 months course, Tuesday and Friday, 5 बजे.
सारे लाइव सेशंस होंगे। क्लास ड्यूरेशन 1.5 घंटे की है। डाउट क्लियरिंग, प्रैक्टिकल केसेस और वीडियो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। राइट, ओके। किसी और को अपना नंबर देना है तो आप प्लीज दे दीजिए, so that you can be in touch or you can be added to the group, right? और फिर जब आपको ऐड कर सकते हैं ग्रुप के अंदर तो उससे आपको सारे कम्युनिकेशंस मिलते रहेंगे। आपको जो भी चीज़ें पूछनी है आप आराम से पूछ सकते हैं, आप जान सकते हैं। तो नो misuse is done of your phone number. The phone number is only the way you can be contacted, the same way how the spirit can be contacted, right? So do not hesitate, be forthcoming. किसी और को फोन नंबर अपना शेयर करना है तो प्लीज लिख दीजिए, देन आई विल बी क्लोजिंग डाउन द सेशन। ओके, इज इट फाइन विद एवरीबडी? Okay, thanks a lot to everyone for attending the class today, for being present, and I hope all of you, I see you all in the class, and starting on 27, 5 p.m. Tuesday and Friday, right? Okay, thank you. चलिए, किसी का कुछ बाकी है? क्योंकि अभी तक लोग जुड़े हुए हैं, तो अगर कुछ पूछना बाकी है हाँ, तो वीडियो आप बोल ऑन कर सकते हैं। हम्म, वीडियो ऑन करने से अच्छा रहेगा। किसका वीडियो, नंदनी जी? सभी सभी अपने वीडियोस बंद करके बैठे हैं मैम, मैं अभी ज्वाइन की थी। ठीक है। नहीं, अब तो क्लास खत्म हो गया। ठीक है, खत्म हो ओके, चलिए, थैंक यू।